गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज जो हमारा पाठ है वह है पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। इस पाठ का जो प्रकार है वह नाट्यांश है। नाट्यांश मतलब नाटक का अंश। इसके लेखक है मोहन राकेश। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1972 में हुआ था। स्टूडेंट्स, मोहन राकेश ने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी है। इनकी एक रचना है आधे अधूरे, जिस पर एक फिल्म बनी थी आपका बंटी। पूरी फिल्म बहुत ही सुंदर है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मोहन राकेश ने बहुत सुंदर नाटक जो लिखे, जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं वह है लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान तक, ऋतु संहार। ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये जो कालिदास का प्राणी प्रेम नाटक का अंश जो है वह लिया गया है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये पूरा नाटक है। उसमें से एक अंश लिया गया है छोटा सा, जिसमें कालिदास का प्राणी प्रेम बताया गया है। और इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं वह है मल्लिका और कालिदास। पूरे नाटक की जो कहानी है वह इन्हीं 2 पात्र के आसपास घूमती है। मोहन राकेश ने इस अंश के द्वारा ये बताना चाहा है कि अगर हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो उसके प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने सीधे सीधे ये स्पष्ट किया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ पर कालिदास एक बार अपने बगीचे में घूम रहे होते हैं, तभी बगीचे में एक हिरण का बच्चा चौकड़ियां भरता हुआ आकर वहां पर घायल होकर गिर जाता है। चौकड़ी भरना यानी हिरण जिस तरह से छलांग लगा लगा के भागता है उसे कहते हैं चौकड़ी भरना। कालिदास उस हिरण के बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कालिदास देखते हैं कि हिरण को एक बाण लगा हुआ है, किसी ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया है। कालिदास उसे अपने रहने के स्थान पर ले जाते हैं और घी का लेप करते हैं। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति अपना शिकार मांगता है। उस व्यक्ति का नाम है दंतुल। कालिदास मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम एक जानवर की हत्या कर दो, उसका शिकार करो। बोले मैं ये शिकार नहीं दूंगा। कालिदास और दंतुल में बहुत बहस होती है, लेकिन कालिदास वह हिरण का शावक देने के लिए साफ मना कर देते हैं। वहीं पे
मल्लिका खड़ी होती है और मल्लिका कहती है कि कालिदास प्राणियों से बहुत प्रेम करते हैं, वह तुम्हें हिरण का शावक कभी नहीं देंगे। मल्लिका के साथ भी दंतुल बेहद बहस करता है। कालिदास कहते हैं कि तुम जहां से आए हो वहां पर चले जाओ। तब दंतुल कहता है कि मैं तो यहाँ पर किसी को बुलाने के लिए आया था। हमारे राजा ने उसे राजकवि बनाने के लिए बुलाया है। मल्लिका ये सब जानती है। मल्लिका कहती है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे तुम यहाँ लेने आए हो। तो दंतुल कहता है मैं तो यहाँ कालिदास को लेने के लिए आया था, लेकिन सुंदर सुंदर हिरण के बच्चे घूमते हुए देखे तो मैंने उनका शिकार किया, मुझे शिकार करने की इच्छा हुई। मल्लिका कहती है कि जिस व्यक्ति से तुम बहस कर रहे थे वही व्यक्ति कालिदास है। दंतुल को बड़ी शर्म महसूस होती है और दंतुल कालिदास से माफ़ी चाहते हैं और कहते हैं कि मैं उज्जैन से आया हूँ और उज्जैन में आपके कई सारे नाटक पढ़े गए और उसमें जाना गया कि कालिदास महान कवि हैं और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी है। तो हमारे राजा ने तुम्हें अपना राज कवि बनाना चाहा है और वो राज्य में घोषित करना चाहते हैं कि कालिदास उज्जैनी का राजकवि होगा और तुम्हें वहाँ आमंत्रित किया गया है। बस इतना ही इस अंश में बताया गया है। मोहन राकेश ने यहाँ पर प्राणियों के लिए कहा है कि मनुष्य के विकास के लिए प्राणियों का होना बहुत जरूरी है। जंगलों में अगर प्राणी रहेंगे तो ही जंगलों का विकास होगा और जंगल के कारण मनुष्य भी इस धरती पर रह सकता है। यहाँ पर इतना ही अंश बताया गया है। स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप में से कई सारे बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। कुछ ही 6-7 बच्चों का होमवर्क रेगुलर आ रहा है। क्या कारण है? तुम क्यों होमवर्क नहीं भेज रहे? तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है और 3 दिन में तुम अपना होमवर्क भेज दो, नहीं तो तुम्हें ग्रुप में से निकाल दिया जाएगा। और आपको अपना होमवर्क PDF फाइल में ही भेजना है। कई बार तुम्हें प्रिंसिपल मैम हेमांगी मैम ने आपको लिखित में भी यह सूचना दी, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों ये बात समझ में नहीं आती। PDF फाइल में ही आप अपना होमवर्क भेजो और 3 दिन का समय दिया जाता है। आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और जो सविस्तार आंसर बोला है लिखने के लिए वह भी आपको विस्तार से समझाने हैं। एक बार आप ये अंश पढ़ेंगे बुक में तो आपको सारा नाटक समझ में आ जाएगा। ऐसे तो मैंने अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन आप पढ़ना तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे। फिर से मैं कहती हूँ कि समय पर
होमवर्क भेज देना, नहीं तो आपको ग्रुप में से निकाल दिया जाएगा और आपका ये बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद।